सूरज कनाराई रॉकी पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। लंबी परछाइयां टेढ़े मेढ़े रास्ते पर गिर रही थीं। एरन, जो रहस्यमयी चीजों का शौकीन था, अपने एसयूवी का स्टीयरिंग पकड़कर चल रहा था। वो और उसके 3 दोस्त सोफी, डैनियल और मार्क ब्लैक हॉलो जा रहे थे, एक ऐसा गांव जो दशकों पहले मानचित्र से गायब हो गया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह गांव श्रापित था। 1960 के दशक की शुरुआत में यहाँ एक रहस्यमयी बीमारी फैली और सभी लोग गायब हो गए। कुछ कहते थे कि गांव में भूत बसते हैं, तो कुछ का मानना था कि वहाँ इससे भी भयानक कुछ छिपा है। लेकिन एरन और उसके दोस्तों को खुद इस जगह की सच्चाई जाननी थी। जैसे ही वे आखिरी बस्ती को पार कर रहे थे, एक पुराना जंग लगा फाटक हवा में चरमराया। उसके आगे ब्लैक हॉलो के खंडहर खड़े थे, टूटी खिड़कियां, चुके हुए घर और एक अजीब सन्नाटा जो हवा को भारी बना रहा था। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, सोफी ने घबराते हुए कहा। आराम से, मार्क हंसते हुए बोला और अपना कैमरा सेट करने लगा। बस कुछ तस्वीरें लेनी है। एरन सबसे आगे था। गांव में घुसते ही उन्हें गीली मिट्टी और सड़सड़ गंध आई। कोहरे की लहरें सूखी टहनियों के बीच लिपटी थी। पहला घर जिसमें वे घुसे एक पुरानी किराना दुकान थी। अंदर खाली अलमारियां थीं और काउंटर पर धूल भरे मर्तबान रखे थे। एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी। उसकी आखिरी तारीख थी वही रात जब यहाँ के सभी लोग गायब हो गए थे। डैनियल ने लकड़ी के काउंटर पर हाथ फेरा। ये जगह अजीब है। तभी पीछे के कमरे से धड़ाम की आवाज आई। सब ठिठक गए। शायद कोई जानवर होगा, एरन ने फुसफुसाते हुए कहा और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक गिरी हुई कुर्सी हिल रही थी, मानो कोई अभी अभी वहां से उठा हो। वे बाहर निकले। गांव के अंदर जाते ही ठंड और बढ़ गई। घरों की हालत बदतर थी, छतें टूटी हुई, दरवाजे लटके हुए, लेकिन गांव के बीचों बीच एक इमारत बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। ब्लैक हॉलो चर्च। उसकी मीनार कोहरे में खोई थी और दरवाजे आधे खुले थे। कुछ था जो उन्हें अंदर खींच रहा था। जैसे ही एरन ने कदम रखा, उसे महसूस हुआ एक मौजूदगी। चर्च की बेंचों पर धूल थी, लेकिन वेदी पर कोई हाल ही में गया था। वहां रखी मोमबत्ती जल रही थी, जबकि गांव में कोई नहीं था। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। तुमने सुना? सोफी ने कांपते हुए पूछा। एरन ने सिर हिलाया। फुसफुसाहट धीरे धीरे तेज हो रही थी, चर्च की छत में घूमती हुई। डैनियल अचानक पीछे हटा और एक पुरानी प्रार्थना पुस्तक गिरा दी। जैसे ही वह जमीन से टकराई, फिर कदमों की आहट आने लगी, धीमी ठहरी हुई, जो उन्हें घेर रही थी। एरन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी। वे मुड़े ही थे कि चर्च के दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। मोमबत्ती की लौ बेकाबू होकर कांपी और छत की लकड़ियों में कुछ काला सा हिलता हुआ दिखा। फिर वो गिरा। एक भयानक आकृति, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, खोखली आंखों वाली। उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा खुला और उससे एक सिसकारी निकली। सोफी चीख पड़ी। मार्क ने कैमरा उठाया और फ्लैश की रोशनी में उस चीज की झलक मिली। हड्डियों जैसे हाथ, मुड़े हुए नाखून और गले पर सिले हुए टांके जो अंदर से हिल रहे थे, जैसे कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। वो चीज झपटी। एरन ने पूरा जोर लगा दरवाजा खोला और वे भागे। बिखरे घरों के बीच से दौड़ते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। डैनियल लड़खड़ा गया। मार्क ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। पीछे से वो राक्षसी चीख गूंजी, इतनी भयानक कि हवा कांप उठी। एरन ने ड्राइवर सीट पर छलांग लगाई, गाड़ी स्टार्ट की। तभी कुछ धड़ाम से गाड़ी पर आ टकराया और उसे जोर से झकझोर दिया। हेडलाइट्स के उजाले में उन्होंने उसे देखा, गांव के दरवाजे पर खड़ा, मुस्कुराता हुआ, काले सड़े दांतों से हंसता हुआ। जैसे ही गाड़ी गांव से बाहर निकली, सोफी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने सुना वो क्या कह रहा था? एरन ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वे फिर कभी ब्लैक होल का नाम नहीं लेते, लेकिन कभी कभी आधी रात को एरन अब भी वो फुसफुसाहट सुनता है।